Hello everyone, this video is for class 10 CBSE board students for 2021 सेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स, जो कि डिलीटेड सिलेबस के बाद आपके जो टॉपिक्स बचते हैं उनमें से कौन से टॉपिक्स कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम एक बार देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियोस कुछ अपलोड की थी जिसमें हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के बारे में बात की थी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की बात की थी, और साथ ही साथ बायोलॉजी से भी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो ये वीडियो है बेसिकली फिजिक्स के लिए है, और फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारा चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम्स हैं खूब सारे भर भर के। तो सबसे पहले आप ये वाला जो टेबल है इसको अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इस टेबल में आपको सारे रे डायग्राम्स के बारे में बताया गया है जो भी स्फेरिकल मिरर्स के होते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स आपको इस पेज पर मिलेंगे। इस पेज पर ये जो 6 रे डायग्राम्स हैं इनको आप अच्छे से सीख लीजिए, इनको बनाना सीख लीजिए। और जो ये वाला केस है इसके ऊपर काफ़ी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आप कर सकते हो, कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन ज़रूर पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप ये रे डायग्राम्स को करें अच्छे से प्रिपेयर, और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार 1 मार्क्स में, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर बात करें तो बच्चों, न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला पे आपको काफ़ी बारी जो है न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए अगर बात करें तो ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल जो हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप 10.1 एंड 10.2। सो नेक्स्ट इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन शुरू होता है यहाँ से, और रिफ्रैक्शन में भी आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेंगे ताकि इसका जो न्यूमेरिकल आएगा उसे हम ना छोड़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम देखते हैं, आपका कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ब्लू बॉक्स में। यस, ये वाले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी रख लेना अपना। 2 एंड जो 5 है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो लेंसेज में भी इमेज फॉर्मेशन है, और इसकी जो टेबल यहाँ पर दी गई है इस टेबल को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायग्राम, ये जो टेबल है आपको लर्न भी हो जाएगा साथ के साथ। और इसके बाद जो है आप यहाँ से रे डायग्राम्स करें अच्छे से प्रिपेयर। ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं रे डायग्राम्स के लिए। तो इस प्रकार कैसे जो है इंसिडेंट रे आती हैं और किस प्रकार से वो फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, इनको आप अच्छे से करें। तो ये आपके रे डायग्राम्स हो गए। उसके बाद लेंस फॉर्मूला है और इस पर मैग्नीफिकेशन है, इन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 10.3। तो एग्जाम्पल तो हमने कर ही लिया 10.1, 2.3 एंड 0.4। ये जो हैं एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कई बार डायरेक्टली भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 10.4 एग्जाम्पल। पावर ऑफ लेंस से भी कई बार पूछा जाता है, डायोप्टर की डेफिनेशन पूछी जाती है 1 डायोप्टर की, और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और साथ के साथ हम बैक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। बैक एक्सरसाइज में बच्चों, तो ये है आपकी बैक एक्सरसाइज 186 पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 15, 16, 17 और साथ साथ 13 जो क्वेश्चन है मैग्नीफिकेशन वाला, इन पर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होगे कि कुछ मिरर के यूजेस दिए गए हैं कि हेडलाइट्स ऑफ कार में क्या यूज़ होता है, रियर व्यू में, सोलर फर्नेस में। तो इनको आप कर सकते हैं क्योंकि ये 1 मार्क में कई बार यूजेस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 11 फॉर फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इस चैप्टर में पार्शियल डिलीशन हुआ है, और ह्यूमन आई का डायग्राम हुआ करता था, उसको अभी हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स जो हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनको भी आपने नहीं करना है। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चांसेस हैं कि डायग्राम आपको अगर ना भी दिया जाए, आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में। और आपसे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हो 8
8 जो है आपको चीज़ें नज़र आएंगी, इनको आपने मार्क करना होता है और इसका मैकेनिज्म बताना होता है, ये किस प्रकार रिफ्रैक्शन हो रहा है एक प्रिज्म के थ्रू। तो ये जो एक्टिविटी है 11.1, इसका जो ये वाला पार्ट है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इसमें आपको समझाया भी हुआ है कि इसको किस प्रकार से किया जाता है। 11.1 को आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम डिस्पर्जन की बात करें तो प्रिज्म से दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिस्पर्जन बनता है। इसका क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसीजर है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं तो डिस्पर्जन से हमने देखा, प्रिज्म से हमने देखा 2 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, और उसके बाद नेचुरल स्पेक्ट्रम यानी कि रेनबो भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन आप यहीं से प्राप्त कर सकते हो, एनसीईआरटी से ही। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है और प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बेसिकली बनते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा स्केटरिंग ऑफ लाइट, तो सिंपली इससे भी जो है टिंडल इफेक्ट है। सो बेसिकली आप देख सकते हो इन टॉपिक्स पर छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर बनाएं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप बेसिकली जो क्राइटेरिया है, जो ये प्रोसेस है, इसको समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद हैं व्हाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, और सनराइज़ और सनसेट के समय में हमें कलर क्यों दिखाई देता है, रेडिश हो जाता है, ऑरेंजिश हो जाता है, ये वाले क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिया गया है कि नून में जो है सन का कलर बिल्कुल वाइट क्यों नज़र आता है हमें। और इसके बाद देखेंगे बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनमें आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 13, ठीक। तो इस चैप्टर से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा प्रिज्म वाला डायग्राम जो है, तो डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ज़रूर ड्रॉ करेंगे। हर एक नेचुरल फिनोमेना के लिए आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इनके अच्छे से प्रैक्टिस रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। और इस चैप्टर से कोई डिलीशन नहीं हुआ है आप लोगों के लिए, और इस चैप्टर को आपने अच्छे से ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डायग्राम भी आपको यहाँ दिया है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना, और अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है, आप देख सकते हो कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है। तो इसमें आपने देखे होंगे आगे जो इक्वेशंस दी गई हैं, ये सारी इक्वेशंस जो हैं आपने अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि कई बार इनमें से ही आपको न्यूमेरिकल में करने को मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद है हमारा पेज नंबर 216, और यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर से कलेक्ट किए थे, और मुझे लगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को इन्हें तो अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके अलावा तो आप जो है काफ़ी डिटेल में स्टडी भी करते हैं, काफ़ी बच्चे तो जो कि आगे भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहीं तक बाउंड हैं। हालांकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो निकाला है उसको आप ज़रूर रेडी रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है पेज नंबर 218 पर आपको ये 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर है, और जी हाँ, हमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रूर कर लेना है। इस पेज पर आपको मिलेंगे 220 पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आपके बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18, इनको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। 15, 16, 17 और 18। और 15 क्वेश्चन नंबर तो है ना, आप देख सकते हो इसको 2017, 18, 19 में इसको रिपीट किया गया है, और इसको कर लेना ज़रूर से, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में तो सारे जो हैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर से जो भी ऐसे प्रश्न बनते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आ जाइए। आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस हैं, ये आयरन फिलिंग्स वाला, ये वाला जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना भी सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये वाला जो डायग्राम है आपका फिगर 13.4, इन डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप,
तो इसमें ये वाला डायग्राम है और उसके बाद सोलेनॉइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड का जो डायग्राम है, आप उसको ज़रूर अपना ड्रॉ कर दीजिएगा एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। और इसके साथ ही साथ ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसको आप अच्छे से समझिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका मैकेनिज़्म, इसका जो प्रोसेस है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर को रिमूव किया गया है आपके सिलेबस से, तो इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर को रिमूव किया गया है, मोटर को आप ज़रूर करके जाना। इसका मैकेनिज़्म, इसका डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है, ये ब्लू क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से बेसिकली AC DC है और जनरेटर जो है वो रिमूव हो गया आपके सिलेबस से। तो उसके बाद जो हमारे बैक क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से यहाँ आपको एक लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, 12 है, 13 है और 14 एंड 15 हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को जाना है। इसको आप मार्क कर लीजिए, अपनी बुक में नोट कर लीजिए या फिर, और इन्हें तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ यू आर फेसिंग। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।